अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब एजाज़। आप सुन रहे हैं स्मैक रेडियो की डेली अपडेट्स रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी और आवाज़ सुन रहे हैं तैयब एजाज़ की। सबसे पहले आप सब सुनने वालों को मेरा एक सलाम। आज का पर्टिकुलर ये जो वीलॉग है ये हम करने जा रहे हैं रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी डेली अपडेट्स। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको रोज़ाना जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपडेट जो है बज़रिया इस यूट्यूब चैनल के मिलती रहेगी। आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको तमाम तर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से वो आपको मिल सकें। आज का पर्टिकुलर वीलॉग हम करने चाह रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक के लिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो 2016, 17, 18 में जो है ये नाम हमें सुनने को मिला। बहुत सारे लोगों ने इस वक्त इस पर इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया और काफ़ी सालों तक इस पर कोई ख़ास ऑन नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक 2022 में एक रैंडम मार्केट शिफ्ट आया, जिस शिफ्ट की वजह से एक बहुत ज़्यादा जो है जनरेशन इन डिमांड हुई है और बहुत सारे जो बायर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट था इन बाइंग द वेंचर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी फाइल्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा गई है। अब डिमांड बहुत ज़्यादा क्यों गई है, इसकी एक बहुत ही बेसिक रीज़न है, क्योंकि ये जो इंस्टॉलमेंट से प्लान है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जो प्लान इंस्टॉलमेंट्स पे है और जब कभी भी इंस्टॉलमेंट पे कोई भी प्लान मार्केट में दिया जाता है तो हमेशा जो परचेज़र्स होते हैं जो कि बाय करने वाले होते हैं उनको सिर्फ एक इशू यही होता है कि आइदर ये डेवलपर पे वो ट्रस्ट करें या ना करें। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं पिंडी इस्लामाबाद की, उस पे इसकी बैकग्राउंड में हमारे पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवाब में पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि जो डेवलपर के ऊपर जो ट्रस्ट लेवल होता है वो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जब कभी भी कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेसिफ़िकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि मुल्क से दूर रह रहे हैं, वो जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे होते हैं। तो खैर करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो अपने डेवलपर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसकी जो डेवलपर की रिप्यूट है बहुत ज़्यादा और सबसे बढ़कर एनओसी भी अप्रूव्ड है और जो डेवलपमेंट लेटेस्ट हुई है इनकी रिगार्डिंग द इंटरचेंज वो बहुत ज़्यादा मैसिव है बेंचमार्क के लिए, जो कि इसकी वैल्यू को 10 ऑन 10 रेट कर रही है। करंटली अगर हम एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करें, जितने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं वो जो मुझे सुन रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, रियलिटी है कि अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की तो सबसे पहले तो जनरल ब्लॉक आया जो कि फिर कन्वर्ट किया गया एग्जेक्टिव ब्लॉक में। लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स पहले एग्जेक्टिव ब्लॉक में की। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस वक़्त कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की जब इकॉनमी बहुत बुरे हालात से गुज़र रही थी और स्पेसिफ़िकली कोविड-19 से सब गुज़र रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट्स की और एग्जेक्टिव ब्लॉक में की और पहले यही लॉन्च हुआ था। एग्जेक्टिव ब्लॉक में पहले लोगों ने पैसे भरे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी जो है उसको अपने प्लान को कंटिन्यू किया है और उनकी इंस्टॉलमेंट्स और कंप्लीट भी हैं, बैलेटेड भी हैं। लेकिन जब मार्केट में ऑन की बात आई, जब ऑन आने लग गए मार्केट में, तो ओवरसीज़ ब्लॉक में चूँकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, डेवलपमेंट दिख रही थी, तो मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट डिसाइडेड द ओन इन ओवरसीज़ ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक में मैसिव ऑन आना शुरू हो गए और एग्जेक्टिव ब्लॉक में उस तरह के ऑन नहीं आए जो कि आने चाहिए थे और गो के हक भी उनका था। अब क्यों ऑन एग्जेक्टिव ब्लॉक में नहीं आए और ओवरसीज़ ब्लॉक में आए हैं? पहली एक बात, सबसे बड़ा जो बेंचमार्क है जो कि मार्केट ने डिसाइड किया हुआ है, वो ये रियलिटी है कि जी एग्जेक्टिव ब्लॉक में ज़्यादातर जो है वो अभी डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई, खाली लेवलिंग का काम हुआ है, उस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं नज़र आई, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑन जो है वो नहीं मार्केट ने डिसाइड किया और ओवरसीज़ ब्लॉक में डेवलपमेंट थी जिसकी वजह से ऑन आने लग गए। तो ये एक बेंचमार्क है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ओन मार्केट में ओवरसीज़ ब्लॉक की ज़्यादा जो है सैचुरेशन हुई है, ओवरसीज़ ब्लॉक की ज़्यादातर डिमांड मार्केट में आई है, जिसने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया और एग्जेक्टिव ब्लॉक में ऑन नहीं आए। जितने भी एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं उनको ये गिला भी बनता है और बजा गिला बनता है कि जी हमने इन्वेस्टमेंट्स पहले की, हमारा हक भी पहले था, लेकिन जब ऑन की बात आई तो वहाँ पे डेवलपमेंट ना होने की वजह से सिर्फ ओवरसीज़ में ज़्यादा ऑन आए और एग्जेक्टिव में नहीं आए। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान को 2-4 बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं हमेशा अपने वीलॉग में कहता हूँ कि अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या अगर आप एक लोकल पाकिस्तानी हैं और आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए किसी भी सोसाइटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं
ताकि आपको प्लॉट मिले आने वाले टाइम पे, तो आप इस नीयत से ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जी आप अभी इन्वेस्टमेंट करें किसी फ़ाइल में और 6 महीने, साल, डेढ़ 2 साल बाद आपको ओन मिल जाएगा और आप प्रॉफिट में वो फ़ाइल सेल कर देंगे, तो इसमें आप एक वैल्यूएबल प्लॉट की बजाय जो आपकी जो सैचुरेशन है, आपकी जो नीयत है, आपका जो इरादा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस कुछ और है, मैं एक बिज़नेस करता हूँ, मैं किताबें बेचता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो ब्रेड एंड बटर है किताबें बेचने से आता है। वो किताबें बेचने के बाद मेरे पास सेविंग्स आती हैं, उनका मैंने प्लॉट लेना है। अब प्लॉट लेने के बहुत सारे पैसे मेरे पास नहीं है इकट्ठे, तो मैं इंस्टॉलमेंट्स पे कहीं पर प्लॉट ले लेता हूँ। अब ज़हन रखिए कि कुदरत का कानून है, एक तरीका है। मुझे पैसे मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर किताबें बेचने से, वो कागज़ बेचने से। मैंने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की है कहीं पर, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे भी इस सेगमेंट में भी बिज़नेस कर सकूँगा। अगर मैं ये सोचूंगा तो फिर मैं फ़ाइल लूँगा, इस लालच में लूँगा कि जी फौरी सेल आउट हो जाएगी, मुझे बड़ा ओन आ जाएगा मार्केट में और मैं जी यहाँ से भी कमा लूँगा, वहाँ से भी कमा लूँगा। इस तरह की जो अप्रोच होती है वो प्राइमरीली उन तमाम न्यू कमर्स को डैमेज कर जाती है जो कि रियल एस्टेट इकॉनमी में कदम रखते हैं, और उन तमाम बैक बेंचर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है जो कि इस पूरी इकॉनमी को जानते होते हैं। तो अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपने प्लॉट लेना है, तो तमाम तर हजरात जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं, उनका सिर्फ आराम से मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि डू नॉट नीड टू गेट पैनिक। किसी परेशानी की कोई बात ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, पे करते रहें। जो टाइम है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रीसेंट पास्ट में टाइम अपना दिया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हम एग्जेक्टिव ब्लॉक को अपने ही अंदाज में, अपने ही तरीके से हम क्लियर अप करेंगे, और साल डेढ़ साल में जो भी उसका मुकर्ररा वक्त है उस पर हम लोग उसको क्लियर करेंगे, काउंटर करेंगे, जाएंगे हम इसकी तरफ। तो इसका मतलब यही है कि वो एग्जेक्टिव ब्लॉक से दस्तबरदार नहीं हो रहे, और उनकी एक मैकेनिज्म है उनकी कंस्ट्रक्शन का। दे नो हाउ टू बिल्ड दिस कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी इन देयर साइड। वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है कि वी आर गेटिंग वरीड कि वहाँ पे पता नहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, नहीं हो रही, पैसा हमारा ज़ाया होगा। दिस इज़ नॉट आवर डोमेन। हमारा डोमेन है अपनी इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है, हमने जो अपने हमारे जो मामलात हैं हमने उनको क्लियर अप करना है। हमारा ताल्लुक़ ही नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर डोमेन। रियल एस्टेट इकॉनमी में हर एक्टर को, हर की प्लेयर को अपना एक रोल अदा करना होता है। हमारा रोल बीइंग अ बायर यही होना चाहिए कि हम अपनी किस्तों को इन टाइमली क्लियर अप करें, और फिर देन वेट फॉर द पोजेशन अप्लाई करें, और किसी टाइम पे जाके अगर हमें प्लॉट अलॉट नहीं किया जाता तो फिर वहाँ पे वी कैन यूज़ ऑल आवर राइट्स। लेकिन करंटली मैं तमाम कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी अगर किस्तें शॉर्ट हैं, आप किस्तों को जाने दें, क्लियर अप करें, बैलेटिंग पे जाएं, पोजेशन बाद में अप्लाई कीजिएगा। अगर किस्तें शॉर्ट नहीं हैं उनको ज़रूर जमा कराएं। अगर शॉप बिल्कुल लेवल पे जा रही हैं तो वेल एंड गुड। इस पर्पज़ से आप बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ना सस्टेन करें कि जी आपने फ़ाइल में कुछ प्रॉफिट अर्न करना और फिर बेच देना। मकसद आपका प्राइमरीली सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने अपना प्लॉट गेन करना है, और वो प्लॉट आप गेन करेंगे। वो प्लॉट गेन करने के बाद चाहे आप उसको बनाते हैं, एज एन एसेट रखते हैं, फॉर डेकेड्स उसको रखते हैं, वो आपकी अपनी एक एसेट है, वो आपका अपना एक एसेट है जो कि आपने बिल्डअप किया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। एग्जेक्टिव ब्लॉक है या ओवरसीज़ ब्लॉक है, चाहे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, you are bound to fulfill your all the installments which you have signed to fill it. So जितने भी एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं, इस बात पे कोई दो राय नहीं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैं हमेशा, जैसे स्टार्ट में मैंने बात की, अपने वीलॉग के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बात की है कि ये उनका काम है। आपने ट्रस्ट किया डेवलपर पे, नाउ लेट दिस ट्रस्ट टू बी सस्टेन फॉर मोर देन अ कपल ऑफ ईयर्स। रियल एस्टेट इकॉनमी में सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबली होती हैं, और जो सी अच्छी इकॉनमी सस्टेनेबली चलती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। सो स्मैक रेडियो से, स्मैक रेडियो की इस पॉडकास्ट से, स्मैक हेडक्वार्टर्स I9 इस्लामाबाद से तैयब एजाज की आवाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। किसी भी किस्म के रब्ते के लिए डिस्क्रिप्शन पे हमारे नंबर गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन पे हमारे नंबर्स को रब्ता कीजिए। डिस्क्रिप्शन पे रब्ता करना चाहते हैं देखिए, बाकी वीडियोस को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी किस्म के फ़ीडबैक के लिए हमसे फ़ौरन रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको कोई भी इंफॉर्मेशन दरकार है, व्हाट्सएप नंबर्स डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, काइंडली डिस्क्रिप्शन के इस नंबर्स पर ज़रूर रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप नंबर्स अवेलेबल हैं, सामने भी अवेलेबल हैं आपको। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्मैक रेडियो से तैयब एजाज की आवाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफ़िज़।